रॉक भैया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए पब में पार्टी कर रहे थे। रॉक पार्टी के बीच वॉशरूम जाता है जहां उसकी हत्या कर दी जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में उसकी लाश को देखकर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है जो कल रात पार्टी में आए थे। करण, सर मैं अपनी प्रेमिका के साथ नाच रहा था और उसके घर चला गया। पीटर, सर मैं हत्या से पहले घर चला गया था, रास्ते में मेरी कार टूट गई, आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रोहन, सर मैं पूरी रात बार में था, मुझे कुछ नहीं पता है। इन तीनों लोगों की बात सुन के क्या आप बता सकते हैं रॉक भैया का काम तमाम किसने किया? करण, पीटर या रोहन? अगर आपने पीटर की बात ध्यान से सुनी हो तो उसने कहा हत्या से पहले वह घर चला गया। उसे कैसे पता कि हत्या कितने बजे हुआ था? इसका मतलब पीटर ने ही रॉक को मारा है। आइए अगली पहेली देखते हैं। सुबह सुबह सब कोई सुट्टा मारता है लेकिन रॉक भैया को सुबह सुबह किसी ने चक्कू मार दिया। उनकी पत्नी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है और उनकी पत्नी से पूछताछ करता है। उनकी पत्नी कहती है, मैं कमरे में आई तो इनकी मृत्यु हो चुकी थी। मैंने यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई है। हत्या के समय घर में 2 लोग मौजूद थे। माली, साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वह हमारी देखभाल करते थे। कुक, सर मैं साहब के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बस इतना कि वह भोजन के शौकीन थे। क्या आप इन दोनों लोगों की बातें सुनकर बता सकते हैं कि हत्या किसने किया है, माली या कुक? अगर आपने माली की बात ध्यान से सुनी हो तो उसने कहा साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसे कैसे पता रॉक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उसकी पत्नी यह बात किसी को नहीं बताई थी। इसका अर्थ है माली झूठ बोल रहा है, उसने ही रॉक को मारा है। आइए अगली पहेली देखते हैं। एक बार मशहूर ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है। चोर अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा नहीं आ सका। ज्वेलरी वाला 3 लोगों पर शक करता है। तीनों लोग को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने किया है? नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3? अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर 2 वाले आदमी के कलाई पर वही निशान है जो सीसीटीवी फुटेज में चोर के कलाई पर था। इसका मतलब नंबर 2 चोर है। आइए अगली पहेली देखते हैं। रमेश और उसकी पत्नी पूजा के पास एक कुत्ता था जो अक्सर अपने मालिक रमेश और पूजा को छोड़कर सभी लोगों पर भौंका करता था। एक बार उनके घर में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। उनका कुत्ता सभी लोगों पर भौंक रहा था। तभी उनके पड़ोसी रवि कुत्ते से चिढ़ जाते हैं और रमेश को कटु शब्दों में वार्तालाप करने लगते हैं। अगले दिन रमेश की हत्या कर दी जाती है। उनके पड़ोसी को चिल्लाने और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है और कुत्ते को भौंकता हुआ पाता है। वह संदेहकर्ताओं से पूछताछ करता है। रमेश की पत्नी, मैं आज सुबह बाजार गई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। पड़ोसी, मैं सुबह रमेश के चिल्लाने और गोली चलने की आवाज़ सुनी। मेरा उससे झगड़ा हुआ था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। पहेलियों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि रमेश को किसने मारा, पत्नी या रवि? पड़ोसी ने केवल बंदूक चलने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी, कुत्ते की भौंकने की नहीं, यानी घर में कोई नया आदमी नहीं था। इसका मतलब उसकी पत्नी ने ही उसे मारा है। आइए अगली पहेली देखते हैं। भूत और भूतनी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने आते हैं। कल रात से उनका बच्चा गायब था। डिटेक्टिव मेहुल ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की जहां से उनका बच्चा गायब हुआ था। मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। पहला जैक जो एक सर्कस चलाता है, दूसरा रोबोट जो एक खिलौना बेचता है, तीसरा सुमन जो ब्लड डोनेशन का काम करती है। इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पिशाचनी का लड़का किसके पास होगा, जैक, सुमन या रोबोट? अगर आप अच्छे से सोचे तो पिशाचनी का लड़का सर्कस और खिलौनों में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा। वे सब चाहते हैं खून, इसलिए उसका लड़का सुमन के पास होगा। आइए अगली पहेली जानते हैं।
एक वैज्ञानिक ने आदमी को कॉपी करने वाली मशीन बनाई। वह अपने प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था। उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया, उसे अपने प्रयोगशाला में ले गया और कॉपी करने वाली मशीन में डाल दिया और उसके बेटे को फोन करके प्रयोगशाला में बुलाया। वह आदमी प्रयोगशाला में आता है और 4 महिलाओं को हूबहू अपनी माँ की तरह पाता है। क्या आप 4 महिलाओं को देखते हुए बता सकते हैं कि उसकी माँ कौन है? A, B, C या D? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसकी माँ के बालों का रंग हल्का भूरा और काला था, इसलिए उसकी माँ सी है। ऐसी पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।